अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गर्मी बहुत है, अपना ख़्याल रख रहे होंगे, पानी पी रहे होंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक़्त पानी पीना और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना। आज जो बात करने का टॉपिक है, वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमारी फैमिली गेट टुगेदर्स पर या जहाँ पर भी 2 अच्छे पढ़े-लिखे लोग बैठते हैं, वो बात करते हैं और ख़ास तौर पे तब जब हमारे ओवरसीज़ रिश्तेदार आते हैं। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, मैं बहुत मानती हूँ, वो मेरा मुल्क है, बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन अब ये है कि कोशिश हर किसी की ये है कि यूथ की स्पेशली कि मैं बाहर जाके पढूँ। मैं बाहर जाके कुछ ऐसा करूँ कि बस डॉलर्स आ जाएँ किसी भी तरीके से। करेंसी रेट ऑफ कोर्स, कन्वर्जन रेट ऑफ कोर्स बहुत मैटर करता है। आम से सवाल कैसे बाहर जाएँ? पैसे भी नहीं हैं, रिसोर्सेज़ नहीं हैं, किसी को जानते नहीं हैं बाहर। ये हर इंसान के दिमाग में ये सवाल आता है। रेगुलरली आज हमारे मुल्क में कितनी कंसल्टेंसी ऑफिसेज़ खुल गए हैं, कितनी कंपनीज़ हैं जो लोगों को जो है वो इस बात पे गाइड करती हैं कि आप अगर आपकी जो भी प्रोफ़ाइल है या जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, आप कहाँ जाके पढ़ सकते हैं। कुछ लोग इसमें मैं ये नहीं कह रही कि सब गलत, कुछ लोग इसमें बहुत सही तरीके से भी गाइड कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत गलत भी गाइड करते हैं, आई मस्ट से। इस सॉल्यूशन को इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करने के लिए मैंने अपने एक गेस्ट बुलाए। इनका नाम है असद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप असद? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत प्यारा हूँ। आप बताएँ कैसी हैं? मैं बिल्कुल आपसे ज़्यादा प्यारी हूँ। माशाल्लाह, वो तो बिल्कुल हैं, हाँ, उसमें कोई शक नहीं। बस ये आपका प्यार और ऑडियंस का प्यार है। असद, आप भी जैसे अपने आई थिंक यू वर इन योर 20s राइट? बिल्कुल, राइट। तो आपने भी कोशिश करी होगी कि आप भी बाहर चले जाएँ, पढ़ लें, किसी तरीके से बाहर चले जाएँ बस। कितनी स्ट्रगल की इसमें? अब अगर मैं आपको स्ट्रगल बताऊँ तो वो तो काफ़ी स्ट्रगल की है मैंने। हुँ, उसका तो थोड़ा-सा लॉन्ग डिस ड है टाइम। हुँ, लेकिन अगर मैं आपको एक ब बताऊँ शॉर्टली तो ये है कि ये बाहर जाने की जो बात होती है ना, ये ऐसे ही नहीं आ जाती इंसान के माइंड में। एक मेरा पैशन भी था और मैंने वैसे क्लिक भी हुआ था क्योंकि कोई ना कोई आपके फैमिली में ऐसा होता है जो वहाँ होता है, बाहर होता है, फिर हम देख रहे होते हैं लेकिन नोटिस नहीं लेते उस टाइम पे। हुँ, लेकिन कोई आपका दोस्त जा रहा हो या आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड हो या वैसे ही कोई ऐसे होता है ना, नॉर्मल बंदा होता है, वो जा रहा है, बस आप देख रहे हो उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए हो। हुँ, आपके भी माइंड में आ जाता है एक बात कि यार बिल्कुल मैं ऐसे भी ही, जा सकता हूँ, मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। तो बिल्कुल इंसान ऐसे ही। ट्राई करना जब शुरू करता है, सर्चिंग करता है, यूट्यूब से वीडियोस देखता है, उसको डिफरेंट किड्स जो है वो सिनेरियोज मिलते हैं उसके अंदर, डिफरेंट ओके, सिचुएशंस के अंदर वीडियोस होती हैं। हुँ, हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो अपना शेयर कर रहा होता है, फिर वो अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ इस वक्त, सही, क्या मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं। तो हुँ, वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट होती है। सही, तो आपका सवाल था कि कितने आपने स्ट्रगल की है, तो हुँ। अगर मैं आपको बताऊं तो 6 से 7 साल मैंने स्ट्रगल की और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी था उसके अंदर, मतलब तो आपको लोगों ने आई एम श्योरली मिसगाइड भी किया होगा, काफ़ी कुछ था। ठीक काफ़ी है? कुछ था उसमें, लॉस भी था, फाइनेंशियली भी था और इमोशनली भी था। ओह! और मतलब रिलेशनशिप्स जो आपके होते हैं, आपकी फैमिली होती है, उसमें काफ़ी कुछ स्ट्रगल्स थी, सारी सबको स्ट्रगल ही कहते हैं बेसिकली। सही। तो ये हर कोई फेस करता है। तो आपने ये सोचा कि चलो मैंने जो मुश्किलें मुझे दरपेश आईं और जो चीज़ें मैं करूँ वो मैं जो है वो किसी और के आगे ना आने दूँ। इसीलिए आपने ये फ़ील्ड जॉइन कर ली। बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे एक छोटा-सा ब्रीफ़ दें कि आप करते क्या हैं? मुझे तो ज़ाहिर-सी बात है पता है लेकिन आप हमारी ऑडियंस को बताएँ कि नहीं, आप करते क्या हैं बेसिकली आप आज यहाँ पर क्यों हैं? पहले तो मैं बताऊँ आपको, मेरा जो काम है वो है कि लोगों को करियर की काउंसलिंग करना, ठीक। ओह! दैट्स वेरी नाइस। हमारा जो मेन जो एक टाइटल है, अगर आप हमें बुलाएँ हुँ, कुछ, मतलब मैं क्या हूँ, मेरी क्या पोज़ीशन है, हुँ, मतलब मुझे अगर आप कुछ कह के बुलाएँ, हुँ, मेरी इंडस्ट्री के हवाले से मैं क्या करता हूँ, तो मैं लोगों को बताता हूँ मैं रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम करता हूँ और ओके, मैं एज़ अ काउंसलर हूँ। ओके। अब काउंसलिंग, हमें नहीं पता कि काउंसलिंग होती क्या है।
बिल्कुल, जिसने नहीं की उसको तो नहीं पता, या लेकिन जिसने अगर आप ली नहीं काउंसलिंग सही वो उसको नहीं पता। बिल्कुल, अगर आप इसे देखेंगी तो काउंसलिंग एक पूरी इंडस्ट्री है। बिल्कुल, डॉक्टर्स भी आपकी काउंसलिंग करते हैं बिल्कुल करते हैं। और बाहर मुल्कों में तो इसके लिए बाकायदा एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और ये बहुत मैंडेटरी होती है। बिल्कुल, आपकी स्कूलिंग से लेकर आपकी जब तक आपकी लाइफ है, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी न किसी हिस्से के अंदर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर हमारा रोल है काउंसलिंग और हम इस तरह से है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लें जैसे सेल्स वाला होता है, हुँ, कंपनी की बैकबोन होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम काउंसलर हैं, हम कंपनी की बैकबोन होते हैं। हम बच्चे की करियर काउंसलिंग करते हैं, हम अपने क्लाइंट की करियर काउंसलिंग करते हैं और करियर काउंसलिंग किसी की करना इसका मकसद ये होता है कि आप किसी का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं ले ली, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत बड़ी है ये। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत रिस्की होता है जब आप किसी भी स्टूडेंट को गाइड कर रहे होते हैं, हुँ, तो वो आप पे रिलाय करता है। एग्ज़ैक्टली, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका कोई भी रिलेटिव है या आप किसी के साथ भी अटैच्ड हैं, चाहे वो आपका दोस्त है, आपके मदर हैं, फादर हैं, व्हाटएवर कोई भी है। हुँ, आप किसी से जब अटैच्ड होते हैं तो आपको सबसे पहले होता है उस पे मान। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक वक्त आता है कि जब वो कंफर्टेबल हो जाता है हमारे साथ तो वो हमसे वो बातें भी शेयर करता है जो शायद वो अपने बहुत क्लोज फ्रेंड से भी नहीं करता। क्योंकि मैं समझता हूँ इंसान हर बात अब कितना भी क्लोज हो अपने हर किसी से पेरेंट्स नहीं से की जा सकती। नहीं करता। जो उसका क्लोज फ्रेंड होता है उससे वो हर बात कर लेता है। हुँ, तो हमारा भी ऐसे ही है कि जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है तो वो हमसे हर बात डिस्कस करता है और हमारा फोकस भी यही होता है कि वो हमें हर बात क्लियरली बता दे। सही, इसी को हम प्रोफाइल असेसमेंट कहते हैं बेसिकली। आसान अल्फाजों में आपको बता रहा समझ गई मैं। हूँ। जब हम उसे प्रोफाइल असेसमेंट कर लेते हैं, हुँ, एक तो होती है एकेडमिक्स की, वो जा सकता है नहीं जा सकता है व्हाटएवर, ये एक अलग चैप्टर है, उस पे हम इसके डिस्कस सवालों पे करेंगे तो हम अभी इंशाल्लाह। आएँगे। अभी तो हम आपके काम के बारे में जान रहे हैं कि आप बिल्कुल। क्या करते हैं। बेसिकली आप तो कि मतलब असद आप ऐसा कह रहे हो कि जैसे मैं जो एनालाइज़ कर पाई हूँ वो ये कि जैसे अगर आपका कोई जो है वो बच्चा जो आपके पास आया है वो कभी इंटरव्यू पे गया है तो शायद उसकी फैमिली को रात में नींद नहीं आ रही होगी और साथ के साथ आपको भी नींद नहीं आ रही होगी। ऐसा ही होता होगा कि जो है वो आप और सब मिलके जाग रहे हैं कि भाई सुबह इसका इंटरव्यू है, अगर अच्छा हो गया तो इसका फ्यूचर ये है। ख़त्म कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे लेकिन फिर भी एक आप उम्मीद बांध लेते हो किसी से कि भाई ये उम्मीद हो जाएगी, तो आपको भी इसी तरीके से रातों को नींद नहीं आ रही होगी, ऐसा ही होता है? हम रातों को सिर्फ सोते नहीं हैं बल्कि हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती उस वक्त। एक 6 मंथ का बच्चे का प्रोसेस है। मैंने आपको बताया एक चीज़ होती है करियर हुँ, बनाना, किसी को एडवाइस करना। हम बेसिकली जैसे आपने स्टार्ट में कन्वर्सेशन की ना कि हमारे रिलेटिव्स होते हैं, बता रहे होते हैं हमारे ना। साथ यूजुअली होता यही है, मेरे साथ भी ये हुआ था, सबके साथ होता है। हुँ, बता के हमारे रिलेटिव्स चले जाते हैं कि आ जाओ ऐसा कर हम लेना, संभाल लेंगे। ऐसा कर लेना, इतने बैंक में पैसे चाहिए, ये कर लो, यहाँ से ये सर्टिफ़िकेट बना लो और हो जाएगा। सॉरी फॉर कट यू ऑफ, हाँ। मैं आपको उस वक्त कट करने ही वाला था। हुँ, ये भी नहीं बताते। अगर सिर्फ इतना भी बता दें, ये 4 पॉइंट्स बहुत हैं। ये अच्छा, इतने पैसे चाहिए, हाँ, ये कर लेना, यहाँ चले जाना, ये बहुत है। अच्छा, सिर्फ ये होता है कि आ जाओ हम संभाल लेंगे। हाँ। तो भाई यहाँ से जाने का ही तो मसला है। वहाँ जाके तो कोई भी कुछ भी कर लेगा। वहाँ जाके तो वो संभाल ही लेगा खुद को। सही कितना बात। टाइम लगेगा? हाँ, आप जब समंदर में जाते हैं आपको तैराकी नहीं आती। सही है, तो जब आप कहते हैं ना कि जब आप कूद जाओ तो हाथ पाँव मारोगे तो हो ही जाएगा। हो ही कहते हैं जाएगा। ना हमारे आसान अल्फाज में, हाथ पाँव मारो हाँ, हो तो हो जाएगा। जाएगा। हुँ, ऐसे ही है सही है। कि बस जब समंदर तक जाने तक का डर है। तो इसीलिए बच्चा परेशान होता है और जैसे आपने बात की वो 10 जगह पे जाता है, बल्कि अब तो 100 जगहों पे जाता है। हुँ, ऑनलाइन इतना सर्च करता है यूट्यूब पे। हुँ, ऑनलाइन सर्चिंग का मतलब यूट्यूब पे सर्च करना हरगिज़ नहीं है। ये मैं ओके, आपको क्लियरली बता दूँ। यूट्यूब जैसे हम बात कर रहे हैं, हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, आपने मेरी बात सुनी, उसको फॉलो किया।
सही है। अब उसके प्रोसीजर्स आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स अलग होंगी, इमिग्रेशन की वेबसाइट्स अलग होंगी, सबके क्राइटेरिया चेकलिस्ट डिफरेंट होगी। जब आप उसको अपनी सर्चिंग के अंदर शामिल करेंगे तो आपके पास एक पूरे नोटबुक तैयार होगी, फिर आपके पास सवाल तैयार होंगे, फिर उन सवालों के जवाब आपको एक ऐसा कल सेंटर नहीं देगा, उसके पास काउंसलर बैठा होगा। ओके, तो वी आर काउंसलर्स। यू आर द काउंसलर। हमें पता होता है कि किस स्टूडेंट को, यहाँ तक हम स्पाउस भी डील करते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज का फ्यूचर होता है हमारे हाथ में। यहाँ से लोग अपना पूरा सब कुछ ख़त्म करके, अपनी फैमिलीज को टाटा बाय बाय करके 10-10 साल के लिए वहाँ जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें पीआर के ख्वाब दिखाते हैं कि 5 साल बाद आपको पीआर मिलेगी, और मिलती है, लेकिन उसके लिए एक पूरी स्ट्रगल है। हम उन्हें वो देखें, हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, उनकी पहले अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, डे फर्स्ट, अगर आपको बच्चे को काउंसल करना है, उसके करियर को गाइड करना है, तो सबसे पहले आपको उसको उस कंट्री पे पहुंचाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ मेरी फील्ड में ये वही कर सकता है जिसका ये पैशन हो। सही। अगर मैं मिसाल के तौर पे किसी यूरोपियन कंट्री की, जर्मनी की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसे पूरा मैप घुमा के जर्मनी लेके जाता हूँ। सही। ताकि उसे ये ना लगे कि ये सिर्फ अपना प्रोडक्ट यानी जर्मनी बेच रहे हैं, ये मुझसे मुखलिस है, क्योंकि मेरे पास उसके प्रोफाइल है। हम लोग तो फॉर्मूला बेस्ड काम करते हैं, क्योंकि हम टेक्निकल लोग हैं, हमें पता है कि टेक्निकली वो कहाँ जा सकता है, कितना एलिजिबल है। मेरी उससे डिस्कशन हो चुकी है 1 घंटे की। मैं सिर्फ सुनता हूँ। आज के ज़माने में कोई आपको सुनता नहीं है। ऑफ कोर्स। हमारा तो सबसे पहले काम यही है, पेशेंस सुनना। सही। फिर उसको जितनी देर वो बोलता है उतनी देर में हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ कहाँ जा सकता है और इसको क्या क्या समझाना है अब। सही। और कितनी इसके लिए मुश्किलें हैं, उसके लिए बुरा भी लग रहा होता है। कभी कभी कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको हम मना नहीं कर सकते मुंह पे कि भाई आप कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हम उसे फिर भी गाइड कर देते हैं कि आप इस तरह कर लो। वो बच्चा हमारे साथ ज़्यादा कनेक्ट होता है। ओके, ठीक है। वो मैंने जैसे आपको बताया कि बच्चा हमसे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है कि वो हमसे हर बात करता है। ये एक कैटेगरी है बच्चे की। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हर स्टूडेंट की। जो स्टूडेंट एलिजिबल है उसको पता होता है कि मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि वो सर्चिंग करके आता है। सर्चिंग आज के ज़माने में यही होती है, डिफरेंट कंसल्टेंट्स के पास बच्चा जाता है और डिफरेंट काउंसलर से उसका वास्ता होता है। कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं, कुछ जो है वो सेमिनार्स ले लेता है, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता है। कुछ लोग अपना एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये नहीं देखते कि ये उसके लिए एलिजिबल है या फिर ये उसका कंफर्ट जोन है, बस वो उस पे ज़्यादा खराबा हो जाता है। उस पे ज़्यादा खराब हो, बिल्कुल, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होता और वो अपने आप को समझ रहा होता है सर मैं तो जा सकता हूँ, आपको नहीं पता मैं जाके दिखाऊंगा। ये वाली बात होती है। फिर कभी कभी क्योंकि स्ट्रेस्ड है, हम भी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं ना। एक दिन में पब्लिक डीलिंग है ना हमारी एक तरह से। एक स्टूडेंट को हम एक दिन में कोई एक स्टूडेंट डील नहीं करते। हम पूरे 6 घंटे अगर आप लगाएं, 8 घंटों में से 6 घंटे भी अगर हम काम करें बैठ के सीट पे, तो सिर्फ कॉल्स पे ही बात करूं तो 100 स्टूडेंट तो मिनिमम हम कॉल्स पे ले लेते हैं। आपके पास पहला सवाल आके कोई भी बंदा जिसको कुछ पता ना हो, जिसने कोई होमवर्क ना किया हो, पहला सवाल आके क्या करता है? सबसे पहला सवाल तो हमसे ये होता है, जो एड हमने लगाया होता है उस पे वो बात ही नहीं करता। मोस्टली स्टूडेंट उस पे बात ही नहीं करते। उनके जहन में एक अपनी खिचड़ी पकड़ी होती है, जैसे मैंने आपको भी बताया, बिल्कुल वही खिचड़ी होती है। वो कहते हैं सर मैं इटली जा सकता हूँ। इटली हम डील ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे वैसे मैं इटली डील करता हूँ, लेकिन हम इटली डील नहीं करते। मिसाल है हमने जर्मनी पे ऐड लगाया हुआ है, अब वो सर इटली जाना है, ठीक है। अब मैं उसे पूछना शुरू करूँगा, जैसे हमारी प्रोफाइल असेसमेंट होती है, हम पूछते हैं आपके एकेडमिक्स क्या हैं। एकेडमिक्स के 4 सवाल हैं, अब मैं उससे पूछूंगा। अब उसमें पेशेंस ही नहीं है। बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते अभी बताओ। अभी बता दो भाई। लेकिन ये डिफरेंस होता है, हम जिस तरह बात करते हैं। लेट्स से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बात करता हूं तो बच्चा मुझे बताता है। 95% बच्चा मुझे पूरी प्रोफाइल देता है। ओके, 1 घंटे के अंदर मैं आपको कॉल करूं
आप अभी बिजी हैं, थोड़ी देर बाद आप चलें, एक दफ़ा में आके आप कॉल उठा लेंगी किसी की, आपने कहीं कहीं इंक्वायरी सबने की होती है, आपने भी की होगी कहीं ना कहीं देख सही के, सही बिल्कुल। ठीक है, तो आपको नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा कॉल कर लूँगा, 2 दफ़ा कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको वॉइस नोट छोड़ दूँगा, कुछ मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दूँगा, आप उसके बाद एक दफ़ा आके चलें, आप मुझे कॉल कर भी लेंगी। फिर जिस तरह मैं आपसे बात करूँगा वो आपकी मर्ज़ी की बात होगी, ठीक है? तो आप मुझे बताएंगी, मेरा पहली प्रायोरिटी यही है कि आपसे मैं सबसे पहले असेसमेंट ले लूँ। जब मुझे आपका एकेडमिक्स और परसेंटेज पता चल जाएगी ना, 45 आपकी परसेंटेज है, मैंने दिमाग में बिठा लिया, आप यूरोप नहीं जा सकती। ओके। आपने 2018 में अगर बीएस किया हुआ है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से, मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी अगर रिकग्नाइज्ड है भी तो मुश्किल होगा, चलें यूनिवर्सिटी को भी आप छोड़ दें, अभी हम जस्ट बात करते हैं पासिंग ईयर पे, सही है। इसमें स्टडी गैप भी आ जाता है। तो अगर इसकी बात करें तो 2018 में किया है, अगर बीएस किया है तो मैं आपकी मजीद सवाल करूंगा तो मैं सवाल फिर भी, क्योंकि मुझे आपकी प्रोफाइल चाहिए, लेकिन मुझे पता है अब आप जा नहीं सकती तो आपको तो कोई कुछ ऐसा नहीं ही पता। कंट्री बताना है, लेकिन आपकी 65 परसेंटेज है, आपने 2022 के अंदर जो है वो अपना 4th ईयर बैचलर्स किया, वॉट एवर कोई भी फील्ड से किया है, वो डजेंट मैटर, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, डजेंट मैटर, मैटर करती है वैसे तो, लेकिन फिर भी डजेंट मैटर। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश टेस्ट पे आ जाऊंगा, जैसे ही मैं बात करूंगा इंग्लिश टेस्ट पे, जी वो हाँ इंग्लिश तो मेरी अच्छी है, जब आप ये कहेंगी तो मुझे पता चल जाएगा आपको आइल्स बीटी नहीं, आपने कभी इस पे इंटरेस्ट लिया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सर ये क्या होता है, तो ये भी कोई टेस्ट होता है, मतलब देना पड़ता है, ये बहुत कम बच्चे होते हैं लेकिन फिर भी होते हैं। चलो हम तो चलिए मान लिनियरिटी लेते की हैं, बात अब करें। जैसे ही मैं आइल्स की बात करूंगा तो वो उसका मतलब ये है कि मुश्किल है, ठीक है, हमारे पास ऑल्टरनेट टेस्ट का भी ऑप्शन होता है, जैसे कि सही। आइल्स पीटी, टॉफिल, ड्यूलिंगो, लैंग्वेज सर्ट, उसमें ऑक्सफोर्ड होता है। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि बहुत सारी कंट्रीज में तो आइल्स की जरूरत भी नहीं होती। MOI बेस पे एडमिशन होता है उसका, वो हम सही। आएंगे इंशाल्लाह उस पे कि बिल्कुल जिसमें बिल्कुल, ज़रूरत मैंने नहीं कि होती। देखो मैंने वही सवाल किया ना, मैं बड़ी कोई आम सी बंदी हूँ, और मैं आम, मेरी ऑडियंस भी बड़ी जो है ना वो साफ सीधी बात सुनने की आती है, ठीक है, हमने आज तक जितनी बातें करी हैं बड़ी सीधी सीधी, बिल्कुल सीधी, कि भाई एक आम सी सोच है, मैं आपके पास अपना लेकर आई कि भाई बात सुनो, मेरे पास देखो इतने तो पैसे हैं नहीं ना, मैं किसी बिलियनियर और मिलियनियर की औलाद नहीं हूँ, इतने तो मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ खुद का ही जमा कुछ है, कुछ माँ के कंगन है जो बेच के मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो अब आप मुझे बताइए, ये सवाल होते होंगे मेरे ख्याल से बिल्कुल आपके पास, इसी ये तरह इसी से, तरीके की, भाई ये बजट है मेरे पास, ये पैसे हैं, और ये मेरी क्वालिफिकेशन है, अब बताइए, फिर आप उसको एनालाइज करते हैं। बिल्कुल एंड पे जब हम बजट पे बात करते हैं, आपकी वाली बात आ गई फौरन कि जैसे ही बजट आ जाता है, सर बजट तो आप बताएंगे ना, अच्छा। बजट तो आप बताएंगे मुझे, तो आपके पास कितने पैसे हैं ये मैं कैसे बता सकता हूँ? सही बात नहीं है। बता सकता, बिल्कुल नहीं बता बिल्कुल सकते। नहीं बता सकता, कैसे बता सकते? मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं। और अगर आपने बता दिया तो ये और तफशीशनाक बात है। जहरी बात है, इसका मतलब मैं आपको जानता हूँ। मैं आपकी ये पहले लास्ट से स्टोरी जो आपकी हुई है खुदा ना खास्ता वो मैंने की है, कि मुझे आपको पता है भाई आपके पास क्या बैंक बैलेंस है, आपका सही क्या बात है, फाइनेंशियल है, बिल्कुल तो सही। ये अच्छी बात नहीं होती कि किसी के बारे में आपको पता हो, नहीं पता होगा। जैसे मिसाल है, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, जी। आपकी प्रोफाइल असेस कर लेते हैं, ठीक है, अब आपको भी पता चल जाएगा आपके पास कितना बैंक बैलेंस पीछे पड़ा हुआ है और आप क्या क्या कर सकती हैं, सही है, ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, क्या क्लास क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने ग्रेजुएट किया है। ग्रेजुएशन की हुई है, जी। ठीक है, 4 इयर्स बैचलर्स किया हुआ जी है आपने, बिल्कुल। ठीक है, क्या लास्ट CGPA आपकी? वो मैं बताना मुनासिब नहीं समझूंगी, मतलब इतनी बस अच्छी नहीं, आप हाँ, एक्चुअल ना बताएं, एक्चुअली एक्चुअल मुझे ना, जैसे 3.25 इस तरह से, वो तो अच्छी CGPA थोड़ी बहुत सी। अच्छी हो गई ना। चले मिसाल हम 2.5 CGPA की बात करते चलें हैं, ठीक ठीक है। है, आपकी 2.5 CGPA, सही है। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है? मैंने आप कैसबिट से। कैसपर, ठीक है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छी। सेकेंडली, आपने लास्ट ईयर पासिंग ईयर आपने कब मतलब ड्रॉप आउट किया है? मैंने 2015 में। 2015, जी। अब देखें 10 साल का गैप बनता है पूरा पूरा। पूरा, तो अगर हम मंथ्स कैलकुलेट करें तो 10-11 साल हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा,
कोई इंग्लिश टेस्ट किया है आपने, मतलब आइल्स या पीटी, डुओलिंगो इस तरह का कुछ नहीं इस तरह की लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी है। कर लेंगी? आई थिंक सो। थोड़ा सा हेयरिंग का प्रॉब्लम है, स्पीकिंग अच्छी हो जाती है, लिसनिंग में थोड़ा लिसनिंग इशू में है। इशू हाँ, है, लिसनिंग कोई में नहीं, इशू है, वो कोई मैनेज मसला हो नहीं, वो जाएगा। मैनेज हो जाता है। सही। सेकेंडली, बजट क्या अफोर्ड कर सकती हैं? कितना चाहिए होगा? डिजायर कंट्री क्या है आपकी? जर्मनी। यूरोप में? यूरोप ऑफ कोर्स। ओके। बैंक स्टेटमेंट वगैरह मैनेज कर सकती हैं? हाँ, लेकिन उसमें ये है कि आपको अब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपको सिंपल जवाब दूंगी कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसमें ये है कि उसमें मैं किसी को बोलूंगी कि पैसे डलवा दे भाई। मैनेज करेंगी मतलब? हाँ, मैनेज करूंगी। ठीक। इंटरेस्ट लेने से कोई या देने से कोई इशू तो नहीं होता आपको? मतलब कुछ लोग होते हैं ना, सूद की बात कर रहा हूँ हाँ मैं, जरा सूद बोलता हूँ हाँ, जरा ताकि लगे सामने के। वाले को पेन हो, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं गुनाह नहीं लेता, सही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मैं सूद बोलता हूँ। सूद। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती इससे? होगी तो। होगी, ठीक है। कोर्स। आपके रिलेटिव्स बाहर होते हैं? हाँ जी, होते हैं कहीं बिल्कुल। भी, किसी भी कंट्री जी में बिल्कुल होते हैं। होते हैं? आप उनसे मैनेज करा सकती हैं? किसी काम के नहीं है वो। नहीं करवा सकती? बिल्कुल किसी काम के नहीं है। ठीक है। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हाँ। उन्हीं पे रिलाई करते हैं और करते भी हैं, अच्छा, उनके फिर उनके रिलेटिव्स रिश्तेदार करते भी अच्छे हैं। होंगे। मैं ठीक किसी होगी। को बुरा नहीं कह रही, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। मैं ये सिर्फ इट्स जस्ट फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस। हाँ, मेरे रिश्तेदार आगे से कमेंट सेक्शंस में आके बोलेंगे भाई क्या बातें कर रही हो। नहीं नहीं, ये हम तो रियलिस्टिक अप्रोच पे हाँ बात कर रहे हैं हाँ, और जनरली बात कर भाई रहे हैं, हम नहीं किसी करते को ना, मैं पॉइंट किसी आउट पे थोड़ी कर रहे भाई कोई कर भी सकता है तो मैं किसी पर क्यों किसी का एहसान लूं। हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं, ये सबसे अच्छी बात है कि आप मैं किसी पे भी सेल्फ जो डिपेंडेंट होगा इंसान को खुद होना ही होगा। चाहिए। अपनी माँ के कंगन बेच देंगे भाई। बिल्कुल मान नहीं, ले वो जो तो आपको बेचने एंड दी एंड पड़ते ही हैं, पढ़ेंगे ही ना। पड़ते ही, क्योंकि देखिए, अच्छा मैं आपको बताया तो बजट वैसे आपको क्या लगता है कि मैं इतना अफोर्ड कर लूंगी, मतलब 1 मिलियन के अंदर या 1 मिलियन से ऊपर हाँ कर लेंगे, कोशिश करेंगे, हो जाएगा। हो जाएगा? हो अच्छा, जाए। ये वो बजट है हम्म जो आपकी एकेडमिक्स पे खर्च होगा, आपकी कॉस्ट जो होती है ना, हम्म कॉस्ट टू कॉस्ट ये हम बिल्कुल साइड चलेंगे। में रखना है मुझे। हाँ, मतलब ये तो लगेगा लगेगा। ओके। उसके ऊपर जो आपने मिसाल शॉपिंग करनी है वो आप 10 लाख की कर लें, वो तो फिर वो तो ज़ाहिर है, अब वो उसमें आपके मेकअप सुर्खे के पैसे तो ज़ाहिर है हम उसमें कैलकुलेट कर ऐड नहीं नहीं कर पाएंगे आप सकते। बिल्कुल भी। वो तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सही सी है। ब्रांड कॉन्शियस हैं, तो वो तो मैं नहीं लेके बैठ सकता। नहीं नहीं उसकी बिल्कुल। काउंसलिंग मैंने सीखी नहीं ना, मुझे सिखाई गई। ठीक है, वो कोई भी नहीं काउंसिल कर बिल्कुल। सकता, हम लड़कियों की काउंसलिंग उस बारे में कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने ये बात कह दी क्योंकि हाँ आप लड़की हैं। सही है। सेकेंडली, इसमें एक बजट और होता है जी। जो मेनली ज़्यादा टिकट है, क्योंकि हम्म वो फ्लक्चुएट करता है, हम्म सेकंड्स में जो है वो ऊपर नीचे हो बिल्कुल जाता है, ऐसा ही है। तो ये बजट इसमें नहीं शामिल होता। अच्छा, अभी हाउसिंग आपने इसमें इन्वॉल्व नहीं की है? इसमें ओके। हाउसिंग मतलब हॉस्टल जिसको आप हम्म कहते हैं, हॉस्टल आपने लेना होता है। आपने अगर प्राइवेट अकोमोडेशन करनी है, आपके रिलेटिव्स हैं, हम्म ज़्यादातर जो मैं डील करता हूँ हम्म उनके ज़्यादातर रिलेटिव्स होते हैं, उन्हीं पे रिलाई कर रहे होते हैं। लेकिन सही है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से, हम्म जो भी स्टूडेंट ये बात सुन रहा है या जो भी जिसका इरादा है वो जाना चाहता है, या अभी सितंबर इनटेक आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त इन प्रोसेस हैं, तो उन्होंने एक बात ये जहन में रखनी है कि रिलेटिव्स के पास आप जाएं, बिल्कुल जाएं, वो आपके करता धरता है। अगर वो आपको स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम्म लेकिन ये बिल्कुल ना सोच के जाएं कि उनसे ही रिलेटेड आपने सारा प्रोसेस करना है। ओके। जैसे कि आपके रिलेटिव्स हैं, अगर मैं जस्ट यूके की बात करूं, मैनचेस्टर में रहते हैं, तो सर मुझे मैनचेस्टर में ही यूनिवर्सिटी निकाल के दें, भाई आपका बजट भी उसमें ज़्यादा लग सकता है। हो सकता है कम बजट में आपकी, जैसे ग्लासगो वाली साइड पे आपके पास ऑप्शंस हैं, स्कॉटलैंड वाली साइड पे आपके पास ऑप्शंस हैं, इसके अलावा आपके पास ग्लॉस्टरशायर में ऑप्शंस हैं वहाँ पे, इसके अलावा और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पर वीज़ा रेशो भी थोड़ा सा, मतलब वीज़ा रेशो पहले तो यूनिवर्सिटी से नहीं रिलेट करता, लेकिन फिर भी आपकी प्रोफाइल वहाँ मैच हो रही होती है। जैसे मिसाल है आपकी बर्मिंघम में प्रोफाइल मैच हो रही है, अब आपने जिद पकड़ी हुई है जी मैं जाऊँगा तो मैनचेस्टर में ही जाऊँगा, अब उन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, तो फिर बच्चा हर्डल फेस करता है, उस पर हम आएंगे सारी चीज़ें। लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से ये बात बताना चाह रहा हूँ, रिलेटिव्स, एंड मैं रिलेटिव्स को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आप जो है रिलाय ना करें, आपकी प्रोफाइल जहाँ पर जो है वो मैच कर फिट रही हो है जाए, ये वो आप वो अवेल करें। सही। प्यारिटी है आपका वहाँ पहुँचना, प्यारिटी ये नहीं है कि रिलेटिव्स के पास होगा तो ही मैं जाऊंगा। जाऊँगा,
क्योंकि एक हफ्ता ही आपने वहाँ रहना है और एक हम्म हफ्ता ही आप दिमाग में बिठा लें, ये मेरी बात आप लिख लें, चाहे अगर किसी को बुरी लगती है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माजरत कर लेता हूँ, लेकिन ये आप लिख लें कि कोई भी रिलेटिव्स आपको वहाँ पर नहीं डेवलप्ड कर सकता, जो आपके पर्सनल स्किल्स को जो डेवलपमेंट होती है ना वहाँ हम्म जाते ही, जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे और वहाँ से आप जब एग्जिट करेंगे ना, हम्म यहाँ से एग्जिट करके जब आप वहाँ एग्जिट करेंगे ना, हीथ्रो एयरपोर्ट यूके के अंदर जब आप उतरेंगे, हम्म तो जर्मनी बर्लिन के अंदर जब आप उतरेंगे, जब हम्म आप वो माहौल और जो इन्वायरमेंट देखेंगे, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। ओके। वहाँ से इंसान का जो है ना वो माइंड मैकअप मतलब शुरू हो इसको जाता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के आप अगर बाहर जाने का सोच रहे हैं तो ऑन योर ओन बिल्कुल, आप ये समझें कि कोई नहीं है मेरा वहाँ पे। खुद करना है आपने सब कुछ। आप अगर इस चीज़ के लिए रेडी हैं हम्म कि मैं स्ट्रगल करने को तैयार हूँ, हम्म मुझे पैदल भी चलना पड़ेगा, मुझे बार बार अकोमोडेशन चेंज करनी पड़ेगी। एक हार्श रियलिटी मैं आपको बता देता हूँ, यूरोप में या कहीं पर भी, हम्म अच्छा यहाँ पर आपको पठान मिल जाते ना, मजदूर मिल जाते हैं, आपने किसी को 1000 रुपये दिए काम करा लिया, 2000 दिए काम करा लिया, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ कोई नहीं मिलता। लोगों ने इसके लिए वहाँ सर्विसेज खोली हुई है, आपको बुक करना है, आप स्लॉट बुक करें, आपके पास आ जाएगा कोई भी, हम्म, कोई भी होगा, वो फिलिपीनी है वॉटेवर कोई भी होगा, वो फिर आपके पर आवर चार्ज करेगा। ओह आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप कर लो। बुला लें, जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ। बिल्कुल सही आप है। नहीं कर सकते, स्टार्ट में आपको बुरा लगेगा, लेकिन बजट फ्रेंडली आप जा रहे हैं, पाकिस्तान से आपके पास पैसे नहीं है, वहाँ जाके आप डॉलर में या यूरोज में खर्च करेंगे, वो भी हार्डली किसी को सर्विस लेने के लिए नहीं। फिर आप क्या करते हैं, आपको बार बार अकोमोडेशन चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप जब वहाँ जाते हैं आप हॉस्टल में नहीं रह रहे, आप हाउसिंग यहाँ से लेकर नहीं जाते, फिर वहाँ आपको स्लॉट्स नहीं मिलती हैं, फिर यूनिवर्सिटी आपको कहती है हमारी मर्जी से रहें, फिर आप ये पैसे हैं उसके। जब आप हम्म यहाँ से लेकर जाते हैं तो उसके पैसे डिफरेंट होते हैं, जब आप वहाँ जाके कहते हैं जी अब दे दें तो पैसे डिफरेंट होंगे, सही। ठीक है। फिर डॉलर्स में यूरोज में और पाउंड्स में आपको पैसे देने पड़ते हैं, ओह तो वो मुश्किल होता है हर बंदे के लिए। पाकिस्तान से पैसे मंगवाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप स्टार्ट में वहाँ आउट जॉब्स करके, आप स्टार्ट में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर अच्छा, सकते। एक कॉन्सेप्ट ये भी तो है ना कि स्टूडेंट वीज़ा है तो उसमें मैं जॉब भी तो नहीं कर सकता। नहीं नहीं, किसने आपसे ही कहा, बिल्कुल मैं ऐसा एक नहीं। नॉर्मल सोच की बात कर रही हूँ ओके, कि नहीं नहीं, स्टूडेंट। ऐसा नहीं है हाँ, कि स्टूडेंट वीज़ा पे 20 आवर्स पर वीक अलाउड होता है। अच्छा। तो वो इंग्लिश कंट्रीज़ में भी ऐसा ही होता है, हम्म जिसमें आप सारी इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। असद मुझे बताओ कि जो है वो जैसे अब अगर मैं दो सवाल है मेरे। पहले सवाल ये है कि अभी हॉट कंट्रीज की हम बात करें कि भाई यहाँ पे जाना एक तो आसान है, सही है, कम पैसे लग रहे हैं और बस आसान, इसमें सब बातें आ गई, पैसा की, जीपीए की, आपकी क्वालिफिकेशन की, या जो भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसकी। तो वो कौन सी इस वक्त कंट्रीज हैं? अच्छा, आपकी एक बात वैसे कट भी हो गई थी, हम्म हम बात कर रहे थे, मैं इससे ही इसको रिलेट करके आपको जवाब भी दे देता हूँ, वो हम्म बात भी कंटिन्यू हो जाएगी। मैंने आपकी प्रोफाइल ली थी, हाँ जी बिल्कुल। आपने पूछा नहीं मैं कौन सी कंट्री जा सकती हूँ। हाँ आई एम सॉरी, मैं पूछ जाने का दिल नहीं मैंने है आपसे पूछा था डिज़ायर कंट्री आपकी कौन सी है, आपने जर्मनी। मुझे बोला मैं जर्मनी जा सकती हूँ। जब मैंने आपसे पूछा था कि आप बैंक स्टेटमेंट मैनेज कर लेंगी, हम्म, को बताता हूँ उसमें ब्लॉक अकाउंट होता है, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। अच्छा। अगर हमें यूरोज़ में बताऊँ तो 13,000 यूरोज़ होते हैं, 13,000 यूरोज़, जिसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस शामिल होता है। वो और कोई इतना ज़्यादा यूरोप में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। तो कितनी 13 यूरोज कितने हो गए 13,000 यूरोज़ की अगर बात करें तो पाकिस्तानी? पाकिस्तानी 42 यानी 42, मुझे उर्दू में थोड़ा सा हूँ हाँ माजरत, हाँ बिल्कुल, हाँ 42 माशाल्लाह। 43 लैक्स रुपीस होते हैं। हाँ ब्लॉक अकाउंट ऑस्ट्रिया के अंदर भी है, ब्लॉक अकाउंट जो है वो जर्मनी में भी है, ब्लॉक अकाउंट ब्लॉक कनाडा में भी अकाउंट है। से क्या मुराद है, थोड़ा सा आसान मैं करिएगा। क्लियर कर हाँ लेता हूँ। ब्लॉक अकाउंट से मुराद ये होता है कि आप वो कंट्री, आपकी स्टेटमेंट जो आपकी होम कंट्री यानी पाकिस्तान है, मैं होम कंट्री की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान हम्म को नहीं मानती, इसलिए मैंने कहा आपकी होम कंट्री, हम्म तो वो केस टू केस वेरी हो गया। आपकी होम कंट्री की स्टेटमेंट को नहीं एक्सेप्ट करती, मानती नहीं है, ओके, ये भी है। भरोसा नहीं करते आप। ओके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है
आप हमें बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं, लिविंग कॉस्ट के हिसाब से होती है बैंक स्टेटमेंट, हम उस पर बात करेंगे। खैर, लिविंग कॉस्ट आपने शो की, मैं 3 साल का कोर्स है या वॉट एवर, 1 साल का या 2 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, मेरे पास 1 साल की बैंक स्टेटमेंट मौजूद है लिविंग कॉस्ट के हिसाब से। साल है, हर कंट्री की अपनी डिफरेंट लिविंग कॉस्ट होती है। सही मैंने आपको 13,000 बता दी, ये लिविंग कॉस्ट ही है। सही मैंने शो कर दिए 5 मिलियन, 50 लाख रुपए सही। मेरे पास पड़े हैं, 3 महीने से पड़े हैं, कोई मसला नहीं, 3 महीने से पड़े इसका मतलब होल्ड है। अगर जो है वो मैंने कुछ पैसे डाले थे, 2 मिलियन डाले थे, 1 मिलियन डाले थे, फिर सही। थोड़े थोड़े मैंने डाले थे, तो ये मैच्योर हो गई। अब सही। ये आपकी बातों का मैंने क्लियर समझ कर गए। दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली, अब मैं क्या कह रहा हूँ उन्हें, हम्म ये मेरे पास लिविंग कॉस्ट है, वहाँ जाके खर्च करूँगा, हम्म लेकिन सॉरी टू से हम पाकिस्तानी ऐसे करते नहीं हैं। बिल्कुल। अगर करते होते तो हम इतने इस वक्त मुश्किलात में ना फंसे होते। सही आप बात। वीडियोस देखती हैं इस वक्त एयरपोर्ट पे क्या हो रहा है, दुबई तक ने अपने वीज़े बंद कर दिए थे। बिल्कुल 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 तो वो हमारी करतूतें हैं, बिल्कुल बिल्कुल हमारा अपना हम करा है। झूठ बोलते हैं। बिल्कुल करते हैं। हम बता उनको ये रहे कि हम वहाँ जाके लिविंग कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, हमारे पास पैसे पड़े हैं, ऐसे ही बिल्कुल साइड में रखे हुए हैं। और वहाँ जाते ही हम हमारा कुछ का तो अकाउंट ही निकलता, वो फिर वो गायब हो जाते हैं। एयरपोर्ट पे जाते ही पैसे गायब हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो वो भाई एक अपनी कंट्री को फिल्टर्ड आउट उन्होंने किया हुआ है, इंडस्ट्री है, आपको मौका दे रहे हैं, आपको पीआर दे रहे हैं। पाकिस्तान में आपको नहीं अपॉर्चुनिटीज थी ना, वो दे रहे हैं, आप आ गए, पैसे खर्च करके आ गए, सारी जिंदगी करियर आप अपने अपने उस पर फ्यूचर आप रिलाय करते हैं। सही है। रिस्क के ऊपर है, आपको लैंग्वेज नहीं आती है, आपके लिए कल्चर मुश्किल है, आपके लिए इन्वायरमेंट मुश्किल है, खाना पीना मुश्किल है, रहना मुश्किल है। आप जा रहे हैं तो जाने के बाद आप उनसे झूठ बोलेंगे तो वो आप पे रिलाई नहीं करेंगे। ऐसे ही है, उन्होंने ब्लॉक अकाउंट शो कर दिया। अच्छा। कि अब आप ऐसा करें, आप भी परेशान ना हो, हम भी परेशान नहीं होते, अच्छा। हम अपनी बात रख लेते हैं, क्योंकि हम बहस करने में तो माहिर है ना। हाँ, कोई अल्हम्दुलिल्लाह और सोल्यूशन निकाल लेते हैं किसी हम बात का। एक्सपर्ट है भाई। अगर वो हमें रिफ्यूजल दे भी दें तो हम कहीं दोबारा अप्लाई कर देंगे या कहीं और किसी रूट से चले जाएंगे, सही है। क्योंकि हम हार तो माशाल्लाह नहीं मानते और माननी भी नहीं चाहिए, सही सही लेकिन हमारे पास रास्ते बहुत हैं, सही है। हम हर चीज का एक रूट निकाल लेते हैं। बिल्कुल तो उन्होंने भी ऐसे ही किया, रूट निकाल लिया। सही है। तो वो रूट यही है कि वो कहते हैं यही पैसे हमारे पास जमा करा दो। ओ अब आपको समझ आ गया, आसान अल्फाज। बिल्कुल ठीक है। तो वो अम्मी बन गई कि बेटा ये खर्च कर दोगे तुम, यस बिल्कुल, वो आपकी अम्मी बन गई कि आपको जो ईदी मिली है वो आप हमें जमा करा दें, इन फ्यूचर हम आपको दे देंगे। बिल्कुल सही है, समझ आ गई। इन्वेस्टमेंट है आपकी। बिल्कुल समझ। अब वो किधर लग रही है हमें बाद में बड़े होने के बाद पता चलता है इधर लग गई। सही 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 समझ गई? समझ गई मैं, बिल्कुल समझ गई। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, अच्छा। वो आपको मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट है, जैसे कि लिखा हुआ है कि 13,000 का आप डिवाइड कर लें खुद ही, जो भी सही, बनता है सही है। 12 मंथ्स पे वो पर मंथ आपके अकाउंट में आ जाएगा। लॉक अकाउंट के बाद अकाउंट एक और ओपन, उसका खैर आपको प्रोसीजर है, महीने की खर्ची मिल जाएगी, मिल जाएंगे। आपको महीने आप ही के पैसे वो आप ही को देते हैं। बिल्कुल समझ गई मैं, बिल्कुल समझ गई आपकी बात। ये आसान तरीका है। बहुत आसान है। हाँ, लेकिन उसके लिए फिर लेकिन हमारे पाकिस्तानी, अब आपने जर्मनी की बात की ना, ब्लॉक अकाउंट आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए महाज है, समझ लें आप, समझाना कि भाई ये कॉस्ट नहीं है, इट्स नॉट अ बजट। अब अगर सर ये तो आप पहले बोल रहे थे 8 लाख रुपए लगेंगे, अब आप कह रहे हैं सर ये तो 50 लाख रुपए होगा, ये तो मैं बताया यूके ना चले जाऊं सर। यार समझे बात को। सही। बजट क्या होता है, मैंने आपको बताया जब हमारी स्टार्ट में बात हुई, मैंने आपसे बोला ये वो पैसे हैं जो कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब लग गई, अब वापस नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये वो पैसे हैं जो आपके हैं, ये कॉस्ट में कैसे आ सकता है, ये कॉस्ट में नहीं, ये बजट में कैसे आ सकता है। सही है। तो बजट आपका इतना नहीं, बजट वही है जो पैसे लगने, बस ये आसान अल्फाज में आपको मैं समझा रहा हूँ। वो एक अलग बजट, एक समथिंग एज, और ब्लॉक अकाउंट इज समथिंग एज, कि वो आपके वहाँ रहने का, जाहिर सी बात है ना। अब मेरे मुल्क में या मेरे शहर में कोई आ रहा है तो हम तो अलाउ कर देते हैं, भाई चलो रोड पे सो जाओ, मसला नहीं, हमें तो बुरा भी नहीं लग रहा होता। ऐसे ही नहीं, लोग सोते भी हैं कराची हमें में, तो, हम उनको देखते भी नहीं कि भाई ऐसे ही। सही है ना भाई, अपनी मर्जी से आए।
हाँ हम खुद गर्ज हो गए, लेकिन बाहर ऐसा नहीं, नहीं अब हमें बुरा लग रहा है। अब हमें बुरा लग रहा कराची को जो हाल है वो बस। है। वो तो एक बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक है। तो अब हमारे साथ ये है कि वो उन्होंने इसको बहुत आपके लिए समझो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कि भाई ये आएगा, ये क्या पढ़ेगा, इसको आते ही मसला होगा, तो हम इससे पहले ही ये ले लेते हैं ताकि इसके माइंडसेट में ये बात हो कि भाई ये तो मुझे चाहिए वहाँ रहने के लिए। बिल्कुल। अब सही। आपको वीज़ा देंगे, अब आप एलिजिबल हो गए। 98% आपका वीज़ा सक्सेस है। ओके। जहाँ कंट्री में ब्लॉक अकाउंट है वहाँ आप आंख बंद करके वीज़ा फाइल करें, अनटिल एंड अनलेस आपका प्रोफाइल वहाँ मैच करती हो। कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी करें, सही। आप प्रोसेस करें। एडमिशन लेटर आपके पास आ गया, एडमिशन आपके पास आ गया, एडमिशन के बाद आपने ब्लॉक अकाउंट पे कर दिया, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक, पहले अब अपॉइंटमेंट है, अब उन्होंने पोर्टल बना दिया है, अच्छा। आपने पोर्टल पे ही करना है। सारी एजेंट गिरी खत्म हो गई। बिल्कुल। कोई अपॉइंटमेंट के लिए आपने इधर उधर नहीं भागना, किसी के पास नहीं जाना, हम्म। आपने थर्ड पार्टी अब नहीं जाना। करेगा आपका कोई कंसल्टेंट ही, लेट से, लेकिन एक पोर्टल के ऊपर ही सब कुछ है। डे फर्स्ट अगर से आपको आपकी कोई एप्लीकेशन, कंसल्ट भी कर रहा है तो आप खुद भी देख सकते हो कि यस, भाई मेरे पोर्टल कि के ये ऊपर मेरा चीज़ है, स्टेटस है। या ये को जैसे बहुत दफा पहले स्कैम्स होते थे, लोग कोई 5 लाख रुपए दो अभी तुम्हें जर्मनी पहुंचाते हैं ये करके, और 5 लाख रुपए लेके वो बंदा खुद जर्मनी पहुंचा हुआ है, आपके पास तो नहीं है वो। बिल्कुल। ये बहुत होता था, तो अभी इन्होंने इसको सॉर्टेड आउट कर दिया। अब एक और सवाल जो कि मतलब मैं समझती हूँ, जो कभी मैंने भी बाहर जाने का सोचा था तो एक चीज़ से जो जान चली गई सोच के, वो था इंटरव्यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा और बहुत मेन पॉइंट आपने रेज ये किया। जो वो 98 का वो जो 2% रह गया है ना, ये मेरे ख्याल से इंटरव्यू रह गया। सबसे पहला सवाल जो इंटरव्यू में होता है, देखें 2 तरह के इंटरव्यूज होते हैं। ओके। कुछ कंट्रीज इंटरव्यूज लेती हैं, कुछ कंट्रीज एंट्री टेस्ट लेती हैं। हाँ। इन दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना सा है कि एमसीक्यूज बेस्ड होता है। आपने जो बताया है, देखिए ज्यादती कोई नहीं कर रहा आपके साथ। पर झूठ नहीं बोले देंगे। हम माशाल्लाह अपने साथ ज्यादती खुद करते हैं, कोई नहीं करता। हर ये बहुत रियलिस्टिक प्रोग्राम जाने वाला है, मैं कह रही हूँ। बिल्कुल कोई ढकी छुपी बात नहीं हो रही है इसमें। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बताऊं, एक चीज क्लियर कर दूं अपनी बात शुरू करने से पहले, कि दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसका वीजा नहीं लगता। सही। या बच्चा वहां नहीं जा सकता, या आप वहां नहीं जा सकती। ओके। बजट नहीं है अलग चैप्टर है। बहुत अलग चैप्टर। प्रोफाइल है नहीं है, अलग चैप्टर है। स्टडी में आपने गैप मुझसे है। सवाल किया था, मैं बच्चा कहाँ जा सकता है, हाँ। मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल, ये भी उसी आप सवाल का दुनिया जवाब में है। कहीं पर भी जा सकते हैं। सही है। अब आपके उस सवाल पे आते हैं, इंटरव्यू वाले पे। अनटिल एंड अनलेस आप जो बता रहे हैं क्या वो सही है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है, एक तो वो बेवकूफ नहीं है। वो मैं दिखता हूँ पर मैं हूँ नहीं। वो चने नहीं खाता। चने खाएगा? वो नहीं खाता। सही है। वो पानी को मम्मम भी नहीं बोलता, वो रोटी को टोटी भी नहीं बोलता। सही है, समझ वो गई। खाता है मुंह से, जैसे आप खाते हैं, नाक से नहीं खाता। और उसका दांतों से काम है चबाता है। बॉस, रोजाना का। उसका डेली का यही काम है। उसको यूनिवर्सिटी ने, उसको या एम्बेसी ने हायर ही इसीलिए किया है, उसकी स्टडीज ही यही है, उसकी ट्रेनिंग ये है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैंने बता दिया और उसने मान लिया? उसने मान लिया। ऐसा नहीं हो सकता। अब यूनिवर्सिटी और एम्बेसी इंटरव्यू में सिर्फ ये फर्क होता है कि यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है 4 बेसिक क्वेश्चंस। ओके। व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, ओके। व्हाई नॉट एन अदर यूनिवर्सिटी, सही। व्हाई दिस कोर्स, ओके। जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है सही है। उसमें एन अदर नहीं आएगा, क्योंकि नहीं। ज़ाहिर है आपने कोर्स किया है। व्हाट इज योर फ्यूचर गोल। सही। बहुत ही आम सवाल। इसमें क्या मुश्किल है? कुछ। इसकी अगर 45 दिन या 4 महीने एक बच्चे की तैयारी कराई जाए और उसके बाद भी वो कहे कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया था सर उसने, तो वो सिर्फ कराची का बच्चा हो सकता है।
नहीं नहीं नहीं, कराची या इस्लामाबाद या फैसलाबाद या किसी भी नहीं नहीं, सिटी की बात नहीं हो रही, ये यहाँ हम ही कर जनरल सकते हैं, डिस्कशन हो रही है। हम ही कर सकते हैं कि अम्मी आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था, नहीं नहीं, ये सब करते हैं, मैंने भी किया, आपने भी किया, सब करते हैं, आप लोग में सब लोग तो करते अब होंगे जो देख रहे हैं। बेसिक वो उसके सवाल से भी बेसिकली वो एनालाइज करना चाह रहा होता है कि क्यों चूज किया आपने। देखिए, इंटरव्यूअर कौन होता है? आप कहीं जाते हैं, कहीं इंटरव्यू देते हैं, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है? जो आपने सीवी पे मेंशन किया है, जो रिज्यूमे में मेंशन किया है, वही आप हैं। अब आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? बहुत अच्छा इंटरव्यूअर है, वो बोलेगा आप बताएं अपने बारे में कुछ। अब हमें ये ही नहीं पता आज तक, हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, और हम वो जा रहे हैं, हम मुल्क से बाहर हैं, और हमने सब कुछ खुद किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने खुद, मैं इस पे आऊँगा। खैर, ये वाली बात, ये एक अलग चैप्टर है बाकायदा, ओके, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, उसे ये बता रहे हैं कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, मैंने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया है, ठीक है। मिसाल है कि मैं अगर बात करूं अल्स्टर यूनिवर्सिटी की, यूके में एक यूनिवर्सिटी है अल्स्टर, उसके 3 कैंपसेस हैं। अगर मैं बात करूं कील यूनिवर्सिटी की, कील यूनिवर्सिटी है, उसके 3 डिफरेंट लोकेशंस पे कैंपस हैं। सही, नियर टू मैनचेस्टर है, नियर टू लंदन है, नियर टू बर्मिंघम, एक आइडियल यूनिवर्सिटी है। सही है, अच्छी स्कॉलरशिप देती है, अच्छा इनिशियल है, मतलब लो इनिशियल है, कम बजट आता है, सही है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, सारी फैकल्टीज़ मौजूद हैं, कैंपस बेस्ड पुरानी पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो। सही है, तो लोग पसंद करते हैं वहाँ जाना, बहुत अच्छी आइडियल। अल्स्टर यूनिवर्सिटी में लोग जाना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका बजट कम आता है, सही लेकिन है, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में आप ले लें प्रेस्टन या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस होते हैं बिल्डिंग्स के अंदर जो सही खुले होते समझ हैं, गए, दोनों में ये फ़र्क है। सही, तो आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पता कैसे चलेगा भाई? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, क्यों किया, तो आप यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे, उसकी वेबसाइट तो एटलीस्ट होगी। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है बच्चों, ये बात आपने ध्यान में रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो होगी, आप उस पे गए, आपने उसको सर्च आउट किया, स्क्रॉल किया, उसके देखा, उसके अबाउट पे गए, पढ़ा, कब से एस्टैब्लिश्ड है, कितने अवार्ड्स उसने जीते हैं, ओके, उसकी क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, सही है, कितने कैंपसेस हैं, क्या लोकेशन है, यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है, क्यूएस रैंकिंग के अंदर क्या है, वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग होती है, वो पूछते हैं ये आपसे, ओके, आपने यही बताना है। इंट्रोडक्शन पे मैं बात कर रहा था, इंट्रोडक्शन की जब आप इंटरव्यू आप देने किसी को जाते हैं, तो आपसे इंट्रोडक्शन मांगता है, आपने उसको नाम नहीं बताना, कि रिज्यूमे में ऑलरेडी लिखा है, मेंशन है भाई। हाँ, आपने बताना है आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए, ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन है। सही है, लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, तो आप मुझे जाहिर से बात है ये बताएंगी कि ये नहीं बताएंगी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरा नाम रुताबा है, आप बताएंगी कि जी मैं ये मेरा एक्सपीरियंसेस है, यहाँ यहाँ मैंने पहले इंडस्ट्री में काम किया है, और ये मेरी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, ये मैंने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, ये मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन है। सही है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, ठीक है, तो यही आपने बताना होता है। ये यूनिवर्सिटी इंटरव्यू हो गया। आप जैसे हम अभी ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि आपने कहा कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जाके बोल देते हैं भाई आप कैसे आए, आप किसके थ्रू अप्लाई किया है आपने। बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब मैं आऊँ, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू हो गया, बेसिक से सवाल होते हैं, आपने यूनिवर्सिटी इंटरव्यू दिया, इंग्लिश टेस्ट दिया, मतलब यूनिवर्सिटी टेस्ट दिया, क्लियर हो गए, सारा कुछ हो गया, आपका यूनिवर्सिटी में फीस जमा हो गई, यूरोज में, पाउंड्स में, सब कुछ आपका अभी तक जो बजट था आपका लग गया है। सही है, सिर्फ डिपेंड करता है अब एम्बेसी पे। अब एम्बेसी आपसे इंटरव्यू फिजिकली भी लेती है, कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फिजिकली आपने जाना होता है, बायोमेट्रिक करना होता है, पासपोर्ट जमा कराना होता है, एम्बेसिडर सामने बैठा होता है। जैसे हंगरी की बात करें, हंगेरियन जो एम्बेसिडर है वो वहाँ मौजूद होता है, 1 घंटा 45 मिनट का इंटरव्यू लेता है वो आपसे। वो डिपेंड करता है आपके स्टार्टिंग के 1 मिनट में। सही है, जैसे हम यूएस की बात करें, इंटरव्यू ही बेस्ड है, वो आपसे ना पहले यूनिवर्सिटी के पैसे लेंगे ना कुछ, आपने जस्ट वीज़ा फीस जमा करानी है, सर्विस एक फीस होती है आपने जमा करानी, आपका टोटल कोई एक $400-500 भी खर्च नहीं होंगे।
सही है। उसमें से भी $350 जो है वो आपके एडजस्टेबल होते हैं। $185 आपके वेस्ट हैं अगर आपका वीज़ा नहीं लगा, तो ये कुछ भी नहीं होते हैं। Exactly. यूएस के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है आपको। सही है। आप गए, आपने बैठे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट वो कहते हैं कि आप 1.5 करोड़ दे दें, हमें 2 करोड़ दे दें, चाहिए होती है उनको इतनी। आप 7 दिन की दे दें, 7 डेज की ओनली रखवा दें। अभी खुलवाया अकाउंट मैंने 10 दिन पहले, 7 दिन पहले मैंने 2 करोड़ डाल दिए उसमें। सही है। ठीक है, वो कहते हैं इट्स ओके, फाइन, फेयर इनफ, आप दे दें। हाँ, हम नहीं पूछ रहे आपसे कहाँ से आए पैसे। सही है। सेकेंडली उसके बाद आप, वो आपसे ये भी नहीं कह रहे कि ये अपने सगे भाई या अपने सगे वालिद साहब की ले आए या वालदा की ले आए, वो डजंट मैटर, है पैसे बस काफी है। कहीं से भी आए हो, आपका कोई बाहर मुल्क में कोई दोस्त है, वो उसने भी दे दिए, ठीक है, डजंट मैटर, हम सवाल के ऊपर आते हैं। होने चाहिए। अब वो आपसे ये तो एक्सपेक्ट करेगा ना एटलीस्ट कि आपको इंग्लिश आती हो। सबसे पहला सवाल तो ये है, कम से कम आती हो। फिर आपको इंग्लिश आती है, अब आपसे वो इंट्रोडक्शन मांग रहा है, तो आप ब्लैंक है वहाँ, सब्जेक्ट हो गए हैं। सुनाई दे रहा है। हाउ टू सिक्योर योर वीजा, अच्छा, पहला सवाल होता है ये। ओ, हाउ टू सिक्योर योर एडमिशन, हाउ टू सिक्योर योर वीजा। संभाल के रख देंगे अलमारी में, लॉकर में। अब हाउ टू सिक्योर मतलब लिसनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। वो गोरा है सामने जो बैठा सही है, है। वो अपने एक्सेंट में बात कर रहा है, ये तो मैं बात कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है। मेरी तो टूटी फूटी इंग्लिश है, मुझे तो आती भी नहीं है। सही सही। लेकिन अगर वो बात कर रहा है, आपको सबसे पहले समझना है वो सवाल क्या कर रहा है। सॉरी, आई कांट हियर यू, कैन यू प्लीज कम अगेन। इतना भी नहीं बोलना आता वो सारों को तो। अच्छा चलो, उसने बोल दिया हाउ टू सिक्योर योर वीजा। बस गए। अच्छा चलो, आपने समझ लिया कि आपने कैसे सिक्योर किया अपना वीजा। लॉकर में रख दूंगी, अलमारी में रख दूंगा। नहीं, चलो, बहुत सारों को समझ आ गई कि भाई आपने ये कैसे अप्लाई किया। सही है। आसान अल्फाज, अप्लाई कैसे किया। तो अब उसमें क्या होता है, डायरेक्ट कंसल्टेंट का नाम ले लिया आपने, बिल्कुल अच्छा से करा है। व्हाटएवर XYZ कंसल्टेंट थे, मैं जी असता उन्होंने मेरा अप्लाई किया है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं लेना। वो आपसे ये जानना चाह रहा है इसमें आपने अपनी एफर्ट क्या पुट की है। द होल पॉइंट इज दिस। समझ में आ गई मुझे बात, मुझे तो समझ में आ गई। वीजा कैसे फाइल हुआ आपको यही नहीं पता, आप उस कंट्री में जाओगे, वेबसाइट आपने खोल के देखी आज से पहले यूएस की, कहाँ से वीजा फाइल होता है, कितनी फीस पे किया आपको पता है, कैसे फीस पे किया आपने, आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे वीजा अप्लाई करना चाहिए, यूएस जाऊंगा मैं, कैसे आपको ख्याल आया, वो आपसे ये पूछ रहा है। सेम हर कंट्री में यही सवाल होता है, हाउ टू सिक्योर। सबसे पहला सवाल, हाउ टू सिक्योर योर वीजा। मैं इस वेबसाइट पे गया, मैंने इस यूनिवर्सिटी में गया, इन यूनिवर्सिटीज़ को मैंने सर्च किया, मैंने इस यूनिवर्सिटी में पहले किया, फिर मैंने रिलेट किया कि इस एरिया में, इस कंट्री के इस सिटी के अंदर, इस एरिया में ये यूनिवर्सिटीज़ की कॉम्पिटिट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से ये वाली क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए और ये वाली क्यों नहीं सेलेक्ट करनी चाहिए, वो सब पता होना चाहिए। वो मैंने उसको बताना है। ये मैंने खुद सर्च किया। सही समझ। ये पूछ रहा है वो आपसे आपने यही बताना है। हाँ। कि मैंने सेलेक्ट किया, फिर मेरे पास एडमिशन ऑफर आया, ऑफर लेटर आया, वो मैंने साइन किया, स्कैन किया, भेज दिया। फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन लेटर दिया, कंफर्मेशन लेटर। अगर इटली की बात करें सीमा दिया, अगर यूके की बात करें कैश दिया, कंफर्मेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन स्टडीज, सीमा दिया। ये लेटर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज देती हैं, वो दिया, उस फाइनल लेटर कह लें आप उसको। उसके बाद यूनिवर्सिटी फी मांगती है, लिखा होता है उसमें, मेंशन था सर कि मैंने फीस पे करनी है, उसमें यूनिवर्सिटी का अकाउंट मेंशन था। अगर आपने फ्लाईओवर से की है या किसी थर्ड पार्टी से की है या बैंक के थ्रू की है, मतलब असद मैं इसको समझ पाई हूँ कि अगर आपने कंसल्टेंट की हेल्प ली भी है, आपने किसी की भी जो हेल्प ली भी है, लेकिन आपको वो सारा प्रोसीजर पता है, वो सिर्फ ये पता करना चाह रहा है कि भाई इसको सब कुछ पता है। आपने 3 बातें उससे कहनी है, वो आपसे सवाल वहीं रोक देगा, उसे बस टाइम नहीं है। उसको समझ आ गया, उसको पता है कि ये इसके पास पूरा होमवर्क है, ये सही है बच्चा, ये सही। सेकेंडली आपसे वही सवाल करेगा, व्हाई दिस कंट्री, व्हाई नॉट एन अदर कंट्री में नाम भी ले सकता है। अच्छा, वो एन अदर पूछेगा, आपने बताना है
जैसे मिसाल है, आप न्यूजीलैंड अप्लाई कर रहे हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं उसको ऑस्ट्रेलिया से, आप उसको जर्मनी से कंपेयर नहीं कर सकते। सही है, समझ अगर गए। आप यूके की बात कर रहे हैं तो आप उसको यूएस से या ऑस्ट्रेलिया से कर सकते हैं। सही सही सही। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप चाइना जा रहे हैं विद स्टाइपेंड जा रहे हैं, तो आप यूरोप, अगर उसमें आप किस में कंपेयर कर सकते हैं? मिसाल है चाइना में एमबीबीएस के, और दूसरी कंट्रीज कौन सी हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गई, वहाँ पे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैं चाइना क्यों जा रहा हूँ? आपको पता होना चाहिए कि आप एमबीबीएस के लिए चाइना क्यों जा रहे हैं। आप सही। अगर हंगरी जा रहे हैं तो वो मशहूर है मेडिकल के लिए, वहाँ डेब्रिसन यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी है। बेसिकली आप जहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कंट्री किसके लिए मशहूर है, आपको आप क्यों क्या जा है, रहे हैं, हाँ, आपको पता होना चाहिए। सही। आपका कोर्स क्या है, आपसे नहीं पूछ रहा आपकी डिग्री क्या है, वहाँ जाके क्या करोगे, स्लिप तो नहीं हो जाओगे, आपसे उसने ये सब कुछ नहीं पूछा, वो अपने सवाल में ही इस बात के कवर अप जवाब करेगा देगा। ये सारा सही कुछ। सही। फिर कल्चर, वो सबसे बड़ा सवाल उनका एंड पे यही होता है कि जी बोलो। कल्चर आपका जो है वो आप डिफरेंट है, देखिए वो इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहाँ पे सर्दी गर्मी ये वो सारा कुछ होता है, वहाँ की सारा कुछ अलग है, आपका इन्वायरमेंट अलग है, आप कैसे एडजस्ट करेंगे ये आपने उसे बताना है। यहाँ भुखला जाते हैं बच्चे और ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल जवाब ही नहीं देते, बहुत सारे तो कट कर देते हैं। नेट नहीं चल रहा है, हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो आवाज। सर उसको फिर आपको रिफ्यूजल ही मिलेगा। सही। मतलब ये आपने वाकई में ना बहुत सारे मेरे तो काफ़ी जितने सवाल थे वो तो आधे कह लूँ कि चलो क्लियर हो गए। जब हम इसके ऊपर मैं फर्दर अपना होमवर्क करूँगी तब मेरे पास शायद सवाल होंगे तो मैं आऊँगी। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं, यहाँ पर जो भी ऑडियंस मुझे देख रही है, जो भी बंदा या बंदी बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, अब वो चाहे, अच्छा देखिए सिचुएशन सबके साथ हैं, किसी का स्टडी गैप है, किसी के पास फाइनेंशियल इश्यूज है, तो भाई है ना, कंसल्ट कर रहा है ना, ठीक है ना, ये कर रहा है। बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम से। मैं यूरोप में जर्मनी कर रहा हूँ, हंगरी कर रहा हूँ, इटली कर रहा हूँ। इटली में एमओआई के साथ है, विद टेस्ट ऑप्शन भी है, विदाउट टेस्ट ऑप्शन भी है, बजट फ्रेंडली, मिनिमम 6 से 8 लाख का बजट के साथ भी आप ओह जा दैट्स सकते हैं। आप नाइस। मलेशिया जा सकते हैं, आप चाइना विद स्टाइपेंड जा सकते हैं, आपके पास टेस्ट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो भी हमारे पास ऑप्शन है, आप मलेशिया में जा सकते हैं। आप अगर यूके की टॉप रैंक हैरियट वॉर्ड यूनिवर्सिटी में यूके जाके नहीं पढ़ना चाहते, आपके ऊपर नहीं बजट, यूके वाली रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल नहीं हो रही, आप पढ़ लें आके मलेशिया में। आप यूएस जाना चाहते हैं, आपका नहीं लग रहा वीज़ा रिफ्यूज़ल है आपका, या नहीं जा पा रही यूएस, आप चले जाए एंटी यूनिवर्सिटी मलेशिया के अंदर। आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, मुनास चले जाएं। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, क्योंकि देखिए हम ऐसी बात है, एक बंदा जब फील्ड का नहीं होता उसके पास ना ये नॉलेज होती है, और गूगल करना भी ना बहुत बड़ा आर्ट है, आप ऐसे ही नहीं कर सकते। इसीलिए भाई लोग ट्रेंड होते हैं। ये जो भाई यहाँ बैठे हैं, आई थिंक ये इन्होंने भी इस बात को सीखा, कुछ सालों तक सीखा होगा, बिल्कुल तो और आज भी सीख रहे होंगे, बिल्कुल हमेशा सीखते हैं, ये हमारी ठीक है ना, फील्ड इंडस्ट्री ऐसे बहुत ही है। बड़ी और इंडस्ट्री है। इसके अंदर जाहिर सी बात है चीज़ें चेंज भी हो रही होंगी, हर रोज जो हर भी रोज चेंज होती है। इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जंगी हालात हैं, ऐसे इस हवाले से हमारा का नाम बहुत ऊंचा है पाकिस्तानीज़ का, वाओ। तो जो है वो बहुत चीज़ें हमारे चेंज, लिए चेंज हो रहा है। हमारे लिए चेंज हो रहा है, ये सब सिस्टम हमारे लिए तो चेंज कर रहे हैं, वी आर प्राउड ऑफ अब इट। बहुत सारे लोगों का रिफ्यूजल आ जाता है, वो बैठ जाते हैं फैमिलीज के साथ, खास तौर पे जिनको जाना है, जिनके 2 बच्चे हैं, उन्होंने सब कुछ अपना लगा दिया, भाई वो ऑस्ट्रेलिया ना जाएं, वो सब क्लास सिस्टम है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, वो न्यूजीलैंड जाएं। उनके लिए जो ऑप्शंस है मैं उन्हें गाइड कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें। तो जो मेरे सवाल थे वो तो काफ़ी हद तक पूछ लिए मैंने। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि 1 घंटा तो शायद मुश्किल है। हम किसी एक टॉपिक पे अगर कंटिन्यू बात करते तो हमारा पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाता, हमें 4-5 घंटे लगते। तो इसके लिए सिर्फ़ ये है कि अगर कोई भी जो है वो कोई सवाल पूछना चाहता है, किसी के पास कोई भी क्वेरी है, तो रिलेटेड एनीथिंग अबाउट योर स्टडी वीज़ा और किसी भी हवाले से, तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है, फ़ोकल के प्लेटफ़ॉर्म पे आप आइए और हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको कमेंट्स कर सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिए। आप जो है वो हमारे इंस्टाग्राम पर जो है वो डीएम कर सकते हैं। फ़ॉर श्योर आपको असद की कंपनी का भी लिंक हमारे बायो में मिलेगा। भई सवाल पूछेंगे तो हल होगा, सवाल सोचने से कुछ नहीं होगा।
क्या पता अल्लाह ने ये वीडियो आपके सामने आई इसीलिए कि आपका कोई अल्लाह ने कोई वसीला बनाना हो। सही है। आप ना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा असद आपसे बात करके। बहुत अरसे बाद एक तो हम मिल बहुत अरसे बाद रहे बिल्कुल। अ, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि हम बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं। आप सबसे पहले तो खुशी इसी बात की है कि हम मिले तो सही। अगर हम मिलते ही नहीं तो तो ये आज हम यहाँ बैठे नहीं बिल्कुल। होते। तो अ, जिसको भी जो भी है, मैं हमेशा कहती हूँ सवाल पूछें, बात करें। ये जो हम आज अपने अंदर एक गुबार लेके बैठे हुए हैं सवालों का, बातों का, और इसी की वजह से हमारी पूरी एक होता है ना ज़िंदगी लाइफ कह लूँ मैं, जो लाइफ सर्कल होता है वो पूरा ख़राब हुआ हुआ है। तो पूछ लें सवाल, कोई नहीं मारेगा। सही है। कर लें बात, कोई नहीं सुनता तो मैं सुन रही हूँ। अगर किसी को कोई भी बात करनी है, किसी को कोई भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी कोई ऐसी बात है जो आप किसी से करना चाहते हैं या एक प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वी आर हियर। डज़न्ट मैटर कि क्या टॉपिक है, डज़न्ट मैटर कि वो रिलेवेंट है कि नहीं है। बहुत छोटी-सी बात भी कोई छोटी बात नहीं होती। मैं तो ये कहती ही नहीं हूँ कि कोई बात भी छोटी बात नहीं होती, कोई सोच छोटी सोच नहीं होती। आपको अपनी बात आगे रखनी है। क्या पता आप अगर अपनी बात कहें तो किसी के सवालों का जवाब जो वो किसी से नहीं पूछ पा रहा हो, वो उसको वो जवाब मिल जाए। Thank you so much for your time. Thank you for watching us. Keep watching us. सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक भी करें, ना पसंद आए तो कमेंट में बताएं कि क्या पसंद नहीं आया है। हमें आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।